गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चरक निदान, 4th चैप्टर। ठीक, इस चैप्टर का नाम क्या आ जाता है? प्रमेय निदानम अध्याय। सबसे पहले आ जाता है कि जो आचार्य चरक है उन्होंने क्या है, जो सूत्र स्थान है, सूत्र स्थान 25, ठीक है ना, 25 श्लोक नंबर 40, उसमें क्या बताया है? तो उसमें बताया कि जो प्रमेय होता है उसके रिगार्डिंग एक वर्ड बताया है, तो वो बताया है अनुषंगी नाम। ठीक है ना, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं उसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कि जो प्रमेय है वो टोटल क्या है, 20 प्रकार का बताया गया है। ठीक है ना, उसमें वातज, पित्तज, कफज में 20 प्रकार डिवाइड किए गए हैं। जैसे कि जो वातज है उसमें 4 प्रकार है, पित्त में 6 प्रकार है और कफ में कितने हैं? 10 हैं। टोटल कितने हो जाते हैं? 20 हैं। तो उसमें जो वातज है उसको क्या है, असाध्य माना गया है, पित्तज को क्या है, याप्य माना गया है और कफज को क्या है, साध्य बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमेय के भेदों की। ठीक है, तो जो प्रमेय के भेद है वो कितने बताए गए हैं? तो 3 बताए गए हैं। तो उन्होंने बोला गया है कि अगर प्रकार पूछ लें तो वो कितने आएंगे? वो 20 आएंगे। तो बोला गया है कि त्रिदोष कोप निर्मिता विशंति प्रमेह भवंती। तो उन्होंने बोला कि 3 दोषों से क्या है, प्रकोपित होकर 20 प्रकार के क्या है, प्रमेय रोग बनते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि रोगों की उत्पत्ति के निदान आदि के क्या योग है। ठीक है ना, कोई भी रोग अगर किसी की भी उत्पत्ति होती है तो उसके निदान आदि के क्या योग है। तो उसमें बोला गया है यही खुलू निदान दोष दूष्य विशेष अभ्यो। तो उन्हें बोला गया है कि इस शरीर में क्या है, निदान दोष दूष्य की विशेषता से ही क्या है, विकार विघात भाव अभाव प्रतिविशेषा भवंती। ठीक है ना, तो उन्होंने बोला है कि दोष दूष्य और निदान, ठीक है ना, निदान दोष दूष्य की विशेषता से ही क्या है, विकार विघात भाव, ठीक है ना, और विकार विघात अभाव भिन्न भिन्न विशेषताएं होती हैं। ठीक है ना, विभिन्न विशेषताएं होती हैं। विमर्श में देखो क्या लिखा है, तो उन्होंने बोला कि इसी प्रकार से क्या है, निदान दोष दूष्य की न्यूनता 4 प्रकार की विशेषता होती है। कितनी होती है? 4 प्रकार की विशेषता होती है। तो वो 4 प्रकार कौन कौन से आ जाते हैं? तो वो आ जाता है विकार जननम, ठीक है, तो विकार विकार अजननम। तो उन्होंने बोला कि रोगों का सर्वदा ना होना। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है चिरेत च विकार जननम, तो देर से रोगों की उत्पत्ति होना। उसके बाद आ जाता है अनुविकार जननम। ठीक है, अनुविकार जननम तो किसका है? तो उन्होंने बोला सूक्ष्म रूप में, ठीक है, अनु है। उसके बाद आता है असर्वलिंग विकार जननम। ठीक है, तो रोगों के क्या है, कुछ लक्षण प्रकट ना हो, ठीक है, उसको बताया गया है। नेक्स्ट अगला आ जाता है रोग उत्पत्ति का क्रम। ठीक है, रोग उत्पत्ति के क्रम में क्या बताया गया है? तो उसमें बताया गया है कि जब ये तीन जो चीज़ें हैं, निदान दोष दूष्य, आपस में क्या अनुसरण नहीं करते हैं। ठीक है ना, आपस में क्या इनका जब तालमेल नहीं बैठता है तो वो क्या है, तो वो देरी से या दुर्बल होकर क्या है, आपस में संबंध नहीं बना पाते। अगर इनका तालमेल अच्छे से नहीं बन पाता तो इससे क्या है, विकार जो है वो उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है ना, देर से रोगों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, हल्के रूप में रोग की उत्पत्ति होती है, अथवा सभी लक्षण ना होकर क्या है, कुछ लक्षणों के रोग की ही उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है ना, सभी लक्षणों को छोड़कर क्या है, सिर्फ क्या है, रोग की उत्पत्ति ही मानी गई है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में क्या बोला गया है? नेक्स्ट अगला आ जाता है प्रमेय के निदान। ठीक है, क्या आ जाते हैं? प्रमेय के निदान बताए गए हैं। तो प्रमेय के निदान में बताया गया कि किस किस चीज़ों का हमें सेवन करके हम क्या है, प्रमेय का रोग, ठीक है ना, ग्रस्त हो सकते हैं। तो पहला आ जाता है तज्ञथा। ठीक है ना, तज्ञथा। हायन, हायन क्या होता है? तो हायन होता है धान का एक भेद है। ठीक है ना, धान जो होती है उसका एक भेद है हायन। ठीक है, एक प्रकार का धान ही है। उसके बाद आता है यवक। ठीक है, यवक, चीनक और दालक। ठीक है, ये चीज़ें क्या, अगर आप इनका सेवन करते हैं तो उससे क्या है, प्रमेय रोग के विकारों के उत्पन्न होने के लिए निदान है, ये इसके क्या है, कारण है। ठीक है, और ये साथ साथ किसके हैं? तो ये कुष्ठ के भी निदान में आते हैं। ठीक है, ये क्या है, कुष्ठ के निदान में भी आते हैं। अगर आप उसमें देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है एक मृजा व्यायाम वर्जनम। ठीक है, तो जो क्या है, मृजा, मृजा मीन्स क्या होता है कि शरीर की शुद्धि, यहाँ पर लिखा है ना, शरीर की शुद्धि, और व्यायाम जो लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना, उसका परित्याग या त्याग कर देते हैं वो लोग। उसके बाद लिखा कि सोपन, ठीक है ना, शयन, आसन, प्रसंग, तो जिनको क्या है, सोना या फिर हमेशा लेटे रहना
या आसन पर बैठे रहना, वो वाले रोग होंगे, उनको भी प्रमेह जो रोग हैं वो उत्पन्न होंगे। ठीक है। उसके बाद आता है यच, यशच किंचित द्विविध। ठीक है ना, द्विविध ये प्रकार के क्या है, अगर इन्होंने लास्ट में ये बोल दिया है कि ऐसे कार्य अगर वो करते रहेंगे, ठीक है ना, अगर वो ऐसे कार्य यही विधि, ठीक है ना, यही विधि से करते रहेंगे तो श्लेष्मा, ठीक है ना, मीन्स क्या आ जाता है कफ, तो कफ मेद मूत्र, ठीक है ना, किसकी, श्लेष्मा मेद मूत्र, इनकी क्या है उत्पत्ति अधिक होती है और ये क्या है प्रमेह के विशेष रूप से क्या है निदान बन जाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट अगला आता है प्रमेह के कफ का स्वरूप क्या है। पहले आता है कफ की बात, तो उसमें आता है कि बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषा, तो उन्होंने बोला है कि प्रमेह में क्या है अत्यंत द्रव जो कफ है दोष की विशेष है। ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है प्रमेहों में दोषों का वर्गीकरण, तो प्रमेहों में दोषों का वर्गीकरण बताते हुए उन्होंने बोला गया है इसमें क्या है दुष्य है। ठीक है ना, प्रमेहों में दुष्य, तो दुष्य टोटल कितने होते हैं, तो 10 होते हैं, याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि प्रमेय में दुष्य कितने हैं, तो टोटल कितने होते हैं, 10 होते हैं। कौन से हैं, बद भद्दम, मेधो मास, शरीर क्लेद, शुक्र शोणित, वसा मज्जा, लसिका, रस ओजय। ठीक है। इसको अगर याद करना है तो इसका सबसे पहले क्या है, इसके टोटल कितने दुष्य होते हैं, तो 10 दुष्य होते हैं। उसमें जो मुख्य दुष्य है तो वो कौन सा रहता है, मेद दुष्य रहता है। और इसमें जो दुष्य अगर हमने उसको टोटल 10 को याद करना तो याद रखना जैसे कि हमारी टोटल कितनी धातुएं होती हैं, तो टोटल हमारी 7 धातुएं होती हैं। कितनी होती हैं, 7 होती हैं। तो 7 में से क्या है जो 6 धातुएं हैं वो इसी में ही क्या है प्रेजेंट है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, रस, तो यहाँ पर आता है रस। अब रक्त को शोणित मान लेना, ठीक है ना, शोणित हो गया। उसके बाद मांस, ठीक है, मांस भी है। उसके बाद मेद, मेद तो मुख्य ही है, मेद हो गया। अस्थि नहीं है, सिर्फ अस्थि नहीं है, यहाँ लिखा हुआ ना कि अस्थि को छोड़ के, ठीक है ना, मांस मेद अस्थि। उसके बाद मज्जा भी है और शुक्र भी है, ठीक है ना। तो इसका टोटल क्या है, 6 धातुएं इसमें प्रेजेंट है। बस याद रखना रक्त की जगह शोणित आएगा। ठीक है, ये सब है, मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि नहीं है, मज्जा और शुक्र, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद जो 4 बचते हैं वो कौन से आते हैं, तो क्लेद आ जाता है। ठीक है, क्लेद है, वसा है, लसिका है और क्या आता है, ओज, ये बताए गए हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि जो त्रय दोष है, ठीक है, हमने बोला है कि जो वात पित्त कफ है ये तीनों दोषों के प्रकोप से ही क्या है ये उत्पन्न हुआ है। लेकिन मुख्य रूप से क्या है जो कफ है उसको क्या है प्रधान माना गया है। जैसे कि लास्ट चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं कि गुल्म में क्या है प्रधान जो है वो वात है, ठीक है ना, उसी प्रकार से क्या है कफ की प्रधानता है। तो उन्होंने बोला गया कि वो क्यों प्रधान है। तो सबसे पहले आ जाता है कि जब हम निदान, उसके निदान, इसमें लिखा है त्रय, तो त्रय में कौन कौन से आ जाते हैं, तो निदान, दोष, दुष्य, अगर ये सब चीज़ों को देखते हैं तो उसमें हमें ये पता लगता है कि क्षिप्र श्लेष्मम प्रकोपे अज्ञते। ठीक है, तो कफ जो है वो क्या है शीघ्र ही क्या है प्रकोपित हो जाता है। ठीक है, वो जब प्रकोपित हो जाता है तो वो क्या करता है, सप्रकोपित क्षिप्रमेव शरीर विसृलिप्त लभ्यते। तो उन्होंने बोला कि वो क्या करता है, वो पूरे शरीर में क्या है जाकर के है वो, ठीक है ना, पूरे शरीर में जाके वो क्या करता है फैल जाता है। ठीक है ना, शरीर में कुपित हो जाता है। उसके बाद क्या करता है, शरीर शिथिलतात्, ठीक है, तो वो शरीर को क्या करता है शिथिलता उत्पन्न कर देता है। वो शिथिलता होकर, ठीक है ना, साथ में क्या करता है शरीर में जब वो क्या शिथिल्य होगा तो पूरे बॉडी में फैल जाता है, तो वो धातुओं तक भी जाएगा। तो धातु में किसको लेता है, तो मेद धातु को, ठीक है ना, मेद स आदि, तो ठीक है ना, मिश्री भावा गच्छति, तो मेद को भी क्या है वो साथ लेता है। ठीक है ना, क्या करता है वो मेद को अपने साथ लेता है। सबसे पहले आ जाएगा कि वो खुद शिथिल किया, ठीक है ना, कफ ने। उसके बाद क्या हुआ कि वो शिथिल होने के कारण शीघ्र ही वो फैल गया। मेद में भी क्या है बहुत ही ज़्यादा क्या होती है शिथिलता रहती है। ठीक है, मेद गुण, क्योंकि उसमें भी कफज वाले गुण होते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है क्यों, क्योंकि वो क्या रहते हैं समान गुण, ठीक है ना, समान गुण भूषित, ठीक है ना, तो समान गुण होते हैं जिस वजह से क्या है ये रहता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास, समान गुण होने की वजह से शरीर में वो क्या है मेद को पहले क्या है वो दूषित करता है, उसके बाद क्या करता है उसको विकृति उत्पन्न करता है। विकृत हुआ, अब देखो मेद भी है तो मांस भी दूषित होगा। तो विकृत हुआ जब कफ, मेद और मांस अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, जब क्या है वो क्या है अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं से दूषित जो मेद है वो अपने शरीर को में क्या है क्लेदता उत्पन्न करता है।
ठीक है ना, और मांस का तो संबंध रहता ही है। विकृत हुआ जब कफ है वो मांस से दूषित होकर शरीर में क्या है, अब हम बोलते हैं ना कि क्या हो जाती हैं, पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो पीड़िकाएं कैसे उत्पन्न होती हैं, तो इसी वे में होती हैं जब क्लेदता उत्पन्न कर देता है, जो मेद है वो क्या है, क्लेदता शरीर में कर देता है और मांस को क्या है अपने साथ ही रखता है, तो उससे क्या है पीड़िकाएं। पीड़िकाएं कौन कौन सी, जो हमने 7 प्रकार की पढ़ी थी, श्राविका, कचपीड़िका, जालिनी, ठीक है ना, अलजी, विद्रदी, विनीता, सर्षप, ये जो हमने पढ़ी थी वो सारी क्या है, इसमें पीड़िकाएं जो है वो क्या है उत्पन्न हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि विकृति होने से क्या है, कफ मांस से दूषित होने से क्या है, मांस में ये सब चीज़ें उत्पन्न होगी। फिर शरीर में क्या है, क्लेद को दूषित कर मूत्र रूप में क्या है वो बदल जाता है। ठीक है, वो पहले क्या करता है, क्लेद तो उत्पन्न कर देता है शरीर में, फिर क्या है वो मूत्र रूप में बदल गया। फिर यहाँ पर एक मुख्य रूप से कि यहाँ पर जो मुख्य स्रोतस कौन सा दूषित होता है, तो वो होता है मूत्र व स्रोतस। ठीक है ना, मूत्र वहाँ च स्रोतसाम वृश्य बस्ती भवाना। ठीक है, तो इन्हें बोल दिया गया है कि यहाँ से देखो क्या बोला कि वक्षण प्रदेश और वस्ती प्रदेश से उत्पन्न होकर होने वाले मूत्र व स्रोत के मेद और क्लेद में भरे हुए भारी मुख को प्राप्त कर वह क्या है रुक जाता है। इसके बाद क्या है, प्राकृतिक विकृति स्वरूप होने से, ठीक है ना, होने से क्या है प्रमेहों को और उनकी क्या है स्थिरता एवं असाध्यता को क्या है उत्पन्न करता है। ठीक है, ये चीज होगी। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कफज। तो कफज के कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, तो कफज 10 होते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखो ये कफज के भेद आ जाते हैं, तो उदक में, इक्षु में, सांद्र प्रसाद, शुक्र, शीत, सिक्ता, शेन, अलाल में। ठीक है, ये आगे। उसके बाद आता है कफज प्रमेय की क्या है साध्यता क्या है। तो अगर साध्यता जाननी है तो इसमें आ जाता है कि कफज जो होते हैं वो साध्य होते हैं। वो साध्य क्यों होते, तो उसके 3 रीजन है। तो 3 में कौन कौन से आते हैं, समान गुण मेद स्थानिकत्व। ठीक है, उसके बाद कफस्य प्रधानित्व। ठीक है, और थर्ड कौन सा आता है, समक्रिया। ठीक है ना, समक्रिया च वाच। ठीक है, ये चीजें बताई गई हैं। कौन से, समान गुण में आश्रय होते हैं इस वजह से, कफ की प्रधानता है इस वजह से, और तीसरा क्या है, दोष और दूष्य क्या है सेम क्रिया वाले, मीन्स मेद है और ऊपर से क्या है कफ है, तो दोनों के क्या है सेम ही तो गुण है। ठीक है, ये चीजें बताई गई, इसलिए क्या इसको साध्य बताया गया है। नेक्स्ट जो हमने लास्ट पढ़े थे कफज के 10 प्रकार के, तो उसको एक्सप्लेनेशन से बताया गया उसके लक्षणों के साथ। तो पहला आ जाता है उदक में। तो उदक में कौन कौन से आ जाते हैं, तो उदक में बताया गया है कि अच्छम बहुसिक्तम शीत निर्गंधम उदक अपम। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि अच्छ होते हैं ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, शीत मतलब श्वेत। ठीक है, शीत मीन ठंडा। उसके बाद गंध रहित निर्गंध। ठीक है ना, जो क्या है जल का त्याग, मूत्र का त्याग होता है, जल की तरह क्या है मूत्र का त्याग होता है, उसको क्या है उदक में बोलते हैं। नेक्स्ट अगला आता है इक्षु बालिका में। तो इक्षु बालिका में क्या होता है, अत्यर्थम मधुरम शीतम पिछिलम। ठीक है ना, अत्यर्थम मधुरम। तो इन्होंने बोल दिया कि अधिक मात्रा में क्या है वो मधुर रहता है, शीत रहता है, चिपचिपा पिछिल रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, पिछिलम अविलम। तो उन्होंने बोल दिया कि गंदा और गन्ने की तरह क्या होता है मूत्र का त्याग करता है। नेक्स्ट अगला आता है सांद्र में। तो सांद्र कैसा होता है, तो यस्य पुषितम मात्र सांद्री भवंती भाजेत। तो उन्होंने बोला गया कि कफ के कोप के कारण क्या है पात्र में रखा हुआ जिसका बासी मूत्र गाढ़ा हो जाए, ठीक है ना, उस पुरुष की क्या है सांद्र में ही कहते हैं। ठीक है, इसमें बोला ना सांद्री, तो सांद्री से ये हो जाएगा सांद्र प्रसाद। तो सांद्र प्रसाद कैसा होता है, यस्य सहते मूत्रम किंचित किंचित प्रसिद्धति। तो उन्होंने बोला गया है कि जिस मूत्र कफ के कोप होने कारण क्या है पात्र में रखने के बाद कुछ टाइम बाद गाढ़ा हो जाए, ठीक है, और साथ में क्या है वो स्वच्छ हो निर्मल हो जाए, वो चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट अगला आता है शुक्ल। ठीक है ना, शुक्ल में क्या है, शुक्ल पिष्ट निब। तो शुक्ल का मतलब क्या होता है, सफ़ेद होता है। तो उन्होंने बोल दिया है कि कैसा रहेगा, सफ़ेद चावल के आटे के तुल्य श्वेत वर्ण का। ठीक है, और मूत्र भीक्षणम। तो मूत्र भीक्षणम मतलब बार बार मूत्र का त्याग करेगा। नेक्स्ट अगला आता है शुक्र में। तो शुक्र में क्या होता है, शुक्र में आ जाता है शुक्राभ, मतलब कि शुक्र की रंग की तरह। ठीक है, शुक्र मिश्र, तो शुक्र उसमें मिला हुआ, वो मुहुर मेहती यो नरा। ठीक है, बार बार मूत्र के साथ क्या है वो त्याग करेगा। नेक्स्ट अगला आता है शीतमय। तो शीतमय क्या होता है, अत्यर्थम मधुरम शीतम। ठीक है ना, वो क्या है एक तो अधिक मधुर रहेगा, शीतल रहेगा, और मूत्र महती यो भृशम। तो बार बार क्या है मूत्र का त्याग करता है, उसे शीत में ही कहा जाता है।
नेक्स्ट अगला आता है सिक्ता में। तो सिक्ता में क्या होता है, मूर्त, ठीक है ना, मूर्त मूत्र गतानाम गतान, ठीक है। तो वो क्या है, जो छोटे छोटे क्या है मूर्त मतलब ठोस टुकड़ों के रूप में क्या है मूत्र से निकलता है, उसको क्या बोल देते हैं, सिक्ता में जानना चाहिए। नेक्स्ट अगला आता है शयन में, ठीक है ना, शनै में। तो वो क्या होता है, तो मंदम मंदम वेगम तू कृच्छम यो मूत्र कृच्छन। तो उन्होंने बोला गया है जो क्या है कि मंद मंद और ऊपर से क्या है मंद वेग मतलब वेग रहित, और कृच्छ, कृच्छ मतलब क्या होता है कठिन, ठीक है ना। तो कठिनता से क्या है वो अधिक बार बार, अधिक नहीं है वो बार बार क्या है मूत्र का त्याग करे, उसको क्या है शयन में बोला गया है। नेक्स्ट अगला आता है अलाल। तो अलाल क्या है, तो तंतुबद्ध, ठीक है ना, क्या जाता है तंतु, तंतु मीन्स क्या आता है बहुत सारे डोरे टाइप के, ठीक है ना, बद्ध, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि तंतुओं की तरह क्या है बंधे हुए तार से युक्त अगर चिपचिपा मूत्र त्याग करता तो उसको क्या है अलाल में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है पित्तज प्रमेय के 6 नाम। तो पित्तज प्रमेय के 6 नाम कौन कौन से, ये क्या है, ये कवच कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अगला आ जाता है पित्तज प्रमेय के 6 नाम। तो 6 नाम कौन कौन से आते हैं, क्षार में, काल में, नील में, लोहित में, मंजिष्ठा में और हरिद्र में, ठीक है, ये बताए गए हैं। तो उसमें क्या है जो पित्तज प्रमेय है तो उसमें कौन से आते हैं, तो सर्व एव याप्य संसृष्ट दोषा। तो इसमें क्या होते हैं, 2 दोष जो है वो संसृष्ट होते हैं, ठीक है। और 2 दोषों के संसृष्ट होने से, तो 2 दोष कौन से होंगे, कफ और पित्त, ठीक है ना, उसके संसृष्ट होता है पित्तज में। ऐसा नहीं अकेला सिर्फ पित्तज ही रहेगा, उसमें कफ भी रहेगा। और उसकी क्या है, इसको याप्य क्यों बोला गया, क्योंकि द्वि, ठीक है ना, या फिर क्या है विरुद्ध उपक्रमण चिकित्सा की जाती है, मतलब एक दूसरे से क्या है विपरीत चिकित्सा करनी पड़ती है, ये चीज़ बताई गई है। क्योंकि हमने मुख्य रूप से दूषित तो मेद ही बताया गया है, अब मेद अलग है और पित्तज का अलग ट्रीटमेंट, मतलब दोनों अलग अलग चले जाते हैं, तो इसलिए विरुद्ध है होने के कारण इसको क्या है याप्य बताया गया है। नेक्स्ट अगला जाता है इसके टाइप्स हैं, जैसे कि उसको एक्सप्लेनेशन की गई है क्षार में। तो क्षार में कैसा होता है, तो उसमें आता है गंध वर्ण रस स्पर्श अर्थ, ठीक है, क्षारस्थ विदम। तो उन्होंने बोला गया कि क्षार कैसा होगा, जिसमें क्या है उसका गंध वर्ण रस स्पर्श ये सब क्या है क्षार जैसा हो जाए, ठीक है, वैसा ही मूत्र त्याग करे, ठीक है ना, उसका क्या है वैसा ही मूत्र त्याग करे, तो उसको क्या है क्षार में बोला गया है। इसमें क्या याद रखना, गंध वर्ण रस स्पर्श है, लेकिन इसमें शब्द नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है जो 6 प्रकार के बताए गए ना नाम, तो उसको याद करने के लिए कि आप इस तरह के भी याद कर सकते हैं, जिसको याद नहीं है KLMN 6 हैं। के से आ जाएगा काल, ठीक है, ल से आ जाएगा लवन, उसके बाद ठीक है ना, ये आप ये तरीका भी देख सकते हैं, म से आ जाएगा मंजिष्ठा, ठीक है, और न से नील, ठीक है, ये चीज़ें भी हैं, लेकिन ये चीज़ें आप फॉलो मत कीजिए, हम दूसरा कुछ देखते हैं। आपको अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा काल। तो काल में क्या होता है, तो काल में आ जाता है कि मसी वर्ण मज्जा, ठीक है ना, मसी वर्ण, ठीक है, मसी वर्ण का होगा, मतलब मसी इन द सेंस स्याही की तरह लाल होगा। और उसके बाद क्या है यो मूत्र उष्णम, तो वो कैसा होगा, मूत्र जो है वो उष्ण त्याग करेगा, उसको क्या है काल में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है नील में। तो नील में कौन कौन सा आता है, तो नील में बोला गया है कि च अक्ष पक्ष निभम, ठीक है, मूत्र अम्लम महति यो नरा। तो उन्होंने बोला गया कि जो क्या है नीलकंठ पंख के समान हो, अम्ल वर्ण वाला हो, मूत्र त्याग करता, तो उसको क्या है नील में बताया गया है। नेक्स्ट अगला आता है रक्त में। तो रक्त में क्या बोला गया है, विंसरंस लवन उष्णम च रक्तम महति योनरा। तो उन्होंने बोला गया जो क्या है विंसरन, तो विंसरन का मतलब क्या, आम्रगंधी वाला हो, लवन हो, उष्ण हो, च रक्त वन का हो, और बार बार जो मूत्र का त्याग करे, ठीक है, तो उसको क्या है रक्त प्रमेय बताया गया है। नेक्स्ट अगला आता है मंजिष्ठा में। तो मंजिष्ठा के लिए क्या बोला गया है, तो मंजिष्ठ ओदक संकाशम भ्रीष्म, ठीक है, विसरण महती। पित्त के प्रकोप के कारण जो मनुष्य क्या है मंजिष्ठ के क्वाथ के समान रक्त वन का हो और अधिक आम्रगंधी हो, ठीक है, मूत्र का त्याग कर, तो उसको क्या है मंजिष्ठ में बताया गया है। नेक्स्ट अगला आता है हरिद्रा में। तो हरिद्रा में क्या होता है, तो हरिद्र, ठीक है ना, हृदरोग संकाश्म कटुकास्य प्रमेति, ठीक है, जो मनुष्य क्या है पित्त से प्रकोपित होकर हल्दी के वन का सदृश पीला और कटु रस से युक्त मूत्र का त्याग करता है, उसको क्या है हरिद्रा में ही बताया गया है, ठीक है। इसमें आप देख लेना, जैसे कि यहाँ पर एक है अम्ल रस है, पहले अम्ल रस को देखना कि अम्ल रस किस में बताया गया है, तो नील में अम्ल रस है। उष्ण कौन सा है, तो रक्त और,
ठीक है ना, रक्त और काले, ठीक है ना, कालमे का है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला जाता है कटु। तो कटु किसका रस बताया गया, तो हरिद्रा का बताया गया है। लवण रस किसका है, तो रक्त का ही बताया गया है। विसरण, ठीक है ना, आमगंधी किसका बताया है, तो वो बताया गया है रक्त और मंजिष्ठा का। विमार करके भी याद कर सकते हैं, और उसको ऐसे भी कि मंजू का रक्त विसरण गंधी होता है, तो मंजू इस मंजिष्ठा का रक्त में आ गया, विसरण गंधी होता है, ठीक है। यहाँ पर एक क्या है, मधुर और कषाय रस, ठीक है ना। मधुर और कषाय रस किस में आता है, तो वो वातज वाला जो मधुमेह है उसमें उसका रस बताया गया है, ठीक है। उसके बाद याद रखना कि जो रक्तज, ठीक है ना, रक्तज काल के प्रभाव से क्या है, उष्ण हो जाता है। ये उष्ण मेरे को याद करने के लिए है कि रक्त जो है काल के प्रभाव से क्या है, उष्ण हो जाता है, ठीक है। तो रक्तज में और काल में, ठीक है, ये हो गए। उसके बाद अष्टांग संग्रह की एक लाइन है हरिद्रक में के लिए, हरिद्रक ज्वर के लिए। तो उसमें उन्होंने क्या, हरिद्रक ज्वर के लिए उन्होंने क्या बोला है कि हरिद्रक भेक, भेक मतलब क्या होता है, मेंढक, मेंढक हरिद्रक मेंढक के समान क्या, वनश्च तद एवं य प्रमेहती, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है वातज। तो वातज के क्या है, चार प्रमेय होते हैं, और उसको क्या है, असाध्य माना गया। वो असाध्य क्यों माना गया, तो सिर्फ इतना ही वर्ड याद रखना है कि महा अत्यक्तव, ठीक है ना, विरुद्ध उपक्रम ने, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि महा, एक तो महा विनाशकारी होता है और विरुद्ध उपकरण वाला होता है, मतलब परस्पर क्या है, विरुद्ध चिकित्सा करने के कारण ये क्या होता है, अत्यंत नाश करने वाला ये माना गया है। अत्यंत जो है वो वर्ड वो क्या है, नाश। वातज के हमने क्या बोले हैं, चार माने। तो चार कौन से आ जाते हैं, वासा में, मज्जा में, अस्थि में और मधु में, ठीक है। तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वम हम, ठीक है। अब सबसे पहले आ जाता है हमारे पास वासा में। तो वासा में क्या होता है, तो उसमें आ जाता है कि वासा मिश्र, ठीक है ना, वासा आब व मुहु मेहती यो नरा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, अब वासा जो है, ठीक है, क्या है, वासा मिश्र है, तो वो क्या वासा के साथ मिला हुआ आएगा, वासा की तरह ही क्या आभा वाला होगा, और मुहुर मेहती योम नरा, तो क्या बोला उन्होंने कि वो बार बार क्या है, मूत्र का त्याग करेगा। मज्जा में क्या बोला है कि मज्जांज सहन, ठीक है ना, सह मूत्रेन मुहु मेहती यो नरा, ठीक है। तो उसमें बोला कि मज्जा की तरह जो क्या है, वात को प्रकोपित होकर जो मनुष्य मूत्र की स्थान पर क्या है, मज्जा का क्या है, बार बार, ठीक है ना, मज्जा का बार बार पेशाब करता, उसको क्या है, मज्जा बोला। तो यहाँ पर भी मुहुर मेती यो नरा, इसमें भी मुहुर मेती यो नरा, और एक कफज वाले में भी पड़ा था शुक्र में। तो आपको याद रखना होगा कि वासा में, मज्जा में और शुक्र में क्या है, मुहुर मेती यो नरा वर्ड आए हैं, ठीक है। कई बार इतना ही रख के पूछ लेता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है हस्ती में। तो हस्ती में क्या, हस्ती मत इव, ठीक है ना, इव जस्त्रम मूत्रम क्षरति यो भृष्य। तो उन्होंने बोला है कि वात के प्रकोप के कारण क्या है, मनुष्य लगातार क्या है, मत वाले हाथी की तरह क्या अधिक मूत्र बार बार त्याग करता है। नेक्स्ट अगला आता है मधुमेह। तो मधुमेह में क्या है कि कषाय मधुरम, ठीक है, क्या बोला गया है, तो उसके लिए आया गया है कि कषाय मधुरम पांडु रूक्ष महती यो नरा, ठीक है। तो एक तो वो कषाय रहेगा और मधुर रहेगा, ठीक है, और साथ में क्या उन्होंने बोल दिया है कि वो पांडु, ठीक है, और क्या है वो रूक्ष, ठीक है ना, रूक्ष है और पांडु है, तो इस तरह के इसको असाध्य माना गया है। इसी प्रकार से बताए गए हैं। अब आ जाता है इनका कि जो कफज है या फिर क्या है पित्तज है या फिर क्या है वो रक्तज है, ठीक है, इनमें अलग अलग कैसे डिफ्रेंसिएशन अलग अलग आचार्यों ने बताई है। जैसे कि चरक, सुश्रुत, यहाँ पर वाग्भट और माधव निदान है। अब याद रखना कि माधव निदान और वाग्भट इनका क्या है, सबका सेम है, ठीक है। अब बात करते हैं चरक और सुश्रुत की। तो चरक और सुश्रुत में क्या है, चेंजेस है, जैसे सांद्र प्रसाद में है, यहाँ पर क्या है, उदक को उदक है, इक्षु को इक्षु बोला, सांद्र को सांद्र बोला, लेकिन सांद्र प्रसाद को यहाँ पर क्या बोला गया, सूरा बोला गया है। और जो शुक्ल है उसको क्या बोला गया, तो पिष्ट बोला गया है, ठीक है। शीत को यहाँ पर नहीं बताया गया है, और यहाँ पर अलाल को भी नहीं बताया गया है। उसकी जगह पर क्या बताया गया है, तो लवन और फेन, ठीक है, दो बिल्कुल एक्सचेंज कर दिए हैं और दो बताई नहीं है। जो नहीं बताए उनको अलग से नीचे बता दिया गया कि इसको लवन और फेन बताया गया है। अब इसको अगर याद करना हो तो आप ये वाली लाइन लिखो कि सांद्र प्रसाद ने सूरा पीकर शुक्ल को पीटा या शुक्ला को पीटा, ठीक है, कि सांद्र प्रसाद ने, अब सांद्र प्रसाद ने क्या है, सूरा, सांद्र प्रसाद ने सूरा पीकर, ठीक है, सांद्र को सूरा में कन्वर्ट कर दिया, तो शुक्ला को बहुत पीटा, शुक्ला से शुक्ल, ठीक है ना, को पीटा, पी से क्या आ जाएगा, पिष्ट, ठीक है, बहुत पीटा, वो हो गया। अब आ जाता है कि ये हो गया हमारा कन्वर्जन। अभी दो कौन से ऐसे हैं जो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, और इसमें कौन से एक्स्ट्रा है वो याद करना है। अब उसको याद करने के लिए यहाँ पर आ जाओ, ऊपर जो पॉइंट है कि चरक सुश्रुत
ये जो रेड लाइन से लिखा है इस पे देखो, तो क्या लिखा कि चरक वाग्भट माधव, ठीक है ना, कौन से हैं, चरक वाग्भट और माधव, इन्होंने क्या है शीला को लेकर गए। ये किसको लेके गए, तो शीला को लेके गए, किसको है, तो शीला, तो शी से आ जाएगा शीत और ल से आ जाएगा अलाल, ठीक है, शीला को लेकर गए। लेकिन शुश्रुत क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है, फ से क्या आ जाएगा, फे से आ जाएगा फेन और ल से क्या आ जाएगा लवन, ठीक है, तो फेल हो गया। तो शुश्रुत अकेले शुश्रुत ही है जिन्होंने ये माना है, ठीक है, बाकी जो दो हैं उन्होंने क्या है शीला, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आ जाता है पित्तज प्रमेय। तो पित्तज जो प्रमेय है उसके क्या है 6 प्रकार माने हैं, कौन कौन से, क्षार में, काल में, नील में, लोहित में, मंजिष्ठा में, हरिद्रा में, ठीक है, ऐसे करके माने हैं आचार्य चरक ने। अब शुश्रुत ने क्या है काल में को नहीं माना, उसकी जगह क्या है अम्ल वे को माना है, ठीक है ना, अम्ल में को माना है। उसी प्रकार से जो आ जाते हैं वाग्भट और माधव, उन्होंने क्या है एज सेम ही माना है, ठीक है ना, उसमें कुछ अलग नहीं बताया है। नेक्स्ट अगला आ जाता है वातज। तो वातज प्रमेय में क्या है, जैसे वासा को वासा ही माना है, ठीक है, वसा को, मज्जा को क्या है इन्होंने सर्पी, जो शुश्रुत है उन्होंने क्या है सर्पी माना, बाकी सब ने मज्जा माना है। हस्ती को हस्ती में माना है और जो मधु में है उसको क्या है शूद्र में माना है शुश्रुत ने। सब जो चेंजेस हैं ऑलमोस्ट शुश्रुत में ही है, कोई चेंजेस क्या है वाग्भट और माधव में नहीं है, ठीक है ना, सब चरक आचार्य के साथ मिलते हैं, लेकिन इनमें क्या है चेंजेस बताए गए हैं। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट में क्या है वो आ जाते हैं कि प्रमेय के पूर्व रूप क्या है, क्या आ जाते हैं प्रमेय के पूर्व रूप, ठीक है, तो यहीं से याद करना है तज्ञथा, जैसे कि जटिल भावा केशु, ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि जैसे क्या है केशों में क्या होनी जटा बन जाना, ठीक है, मुख जो माधुर्य अस्य, तो उन्होंने बोल दिया कि मुख में क्या आ जानी मधुरा आ जानी, मधुरता आ जानी। कर पाद्यो, ठीक है, तो कर पाद्यो मतलब कि ये है कि हाथ पैरों में क्या आ जानी कर पाद्यो सुप्तता दाहो, तो हाथ पैरों में शून्यता और क्या हो जानी दाहा उत्पन्न होना, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि मुख तालु कंड, ठीक है ना, शोष है, तो कंठ में क्या है मुख तालु और कंठ में क्या हो जाना शोष उत्पन्न हो जाना, पिपांसा, आलस्य, ठीक है। उसके बाद मल कायम, ठीक है ना, तो क्या उसमें क्या है कि जो मल है उसके साथ क्या हो जाना अधिक मात्रा में लिप्त हो जाना, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा ना काय छिद्रे द्रवेशु, तो उन्होंने वही चीज़ बताई गई है। परिदाह सुप्तता चंगेशु, तो सारे शरीर में क्या होनी दाह टाइप उत्पन्न होना, ठीक है। षट पिपलिका भी, ठीक है, शरीर मूत्र अभिसरणम, तो उन्होंने बोला कि शरीर पर और मूत्र में क्या है मक्खियाँ या चींटियों का बैठना, ठीक है, ये चीज़ें बताई गई हैं। और मूत्रों में क्या है मूत्र में अन्य दोषों का आ जाना, मूत्रम च मूत्र दोषान, विसृंस, ठीक है ना, विसृंसम शरीर गंधम, क्या जाता है विसृंसम शरीर गंधम, तो शरीर से कैसे होगी आम गंदी की तरह क्या है गंध आती है। वो व्यक्ति जो है वो निद्रा में ही रहता है, निद्रा उसको ज़्यादा आती है तंद्रा में, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी बताई गई हैं। एक यहाँ पर जो बताया गया है काया छिद्रा, ठीक है ना, तो ये वाली जो लाइन है तो ये किसके लिए है, तो ये कुष्ठ के लिए भी बताई गई है। इसका मीनिंग क्या था बताया था तो हमने कि जो शरीर के छिद्र है उसमें क्या है मलों का अधिक लिप्त होना, ठीक है, ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और देखो यहाँ पर क्या बताया है, यहाँ पर बताया कर पादो सुप्तता दाहो, एक आता है संताप कर पादो, ठीक है, तो वो किसका है वो राजक्ष्मा का है। एक आता है कर चरण दाहा, तो वो किसके लिए है अम्ल ऊर्ध्व अम्लपित्त, एक अधो होता है एक ऊर्ध्व होता है, तो ऊर्ध्व अम्लपित्त में क्या आता है कर चरण दाहा, ठीक है। सुप्तता परिग्रह कुष्ठ के लिए है, ठीक है ना, कुष्ठ का पूर्व रूप है। परिहर्ष लोमहर्ष, ठीक है। यहाँ पर जो वर्ड आया वो आया है मुख माधुर्य अस्य, माधुर्य अस्य है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है मुख माधुर्य राजक्ष्मा और माधुर्य अस्य क्या है प्रमेय, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगले आ जाते हैं इसके उपद्रव्य। उपद्रव्य जो बताए गए हैं वो कितने हैं, तो टोटल आ जाते हैं 11 उपद्रव्य बताए गए हैं।
ठीक है। देखो यहाँ पर ज्वर लिखा हो तो ज्वर को कैंसिल कर देना, बिकॉज जो ज्वर है वो क्या है, वो हम श्लोका में नहीं है, तो उसमें तृष्णा, अतिसार, दाह, दौर्बल्य, अरोचक, विपाक, ठीक है ना, पूती मास, ठीक है ना, और उसके बाद पीड़िकाएं हैं, अलजी, विद्रदी, आदेश, ठीक है। तो ये टोटल कितने हैं, 11 हैं। चिकित्सा अगर सूत्र की बात करें तो यहाँ पर चिकित्सा सूत्र में बताया गया कि प्रमेहना संशोधन उपशमनार्थम, ठीक है, ये दोनों बताई गई हैं। कौन सी, संशोधन और उपशमन करने की। उसके बाद एक उपमा दी गई है प्रमेह रोगियों की, तो उन्हें बोला गया है कि घृण, ठीक है ना, घृणु अव्यवहार्येषु, तो उन्होंने बोला कि जिस प्रकार जो पक्षी है अपने घोंसले से निकलकर, ठीक है ना, यहाँ से अगर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि प्रमेह क्षिप्रम भवेति निर्द्रुम मी अंडज, तो उन्होंने बोला कि जिस प्रकार से जो पक्षी है वो घोंसले में क्या है, घोंसले वाले वृक्ष पर आते हैं, उसी प्रकार से क्या होता है, प्रमेह जो होते हैं भोजन के लोभ में आते हैं, और क्या है, स्नान और भ्रमण नहीं करने वाले पुरुष को क्या है, शीघ्र ही ये प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्या बोला गया, तो उन्होंने बोला गया कि मंद उत्साह, अति स्थूल, अति स्निग्ध, महाशनम, तो मंद उत्साह वाले, अधिक मोटे, अधिक चकने, ठीक है ना, अधिक क्या है, चिकने शरीर वाले, और अधिक भोजन करने वाले जो होते हैं वो क्या है, वाले मृत्यु प्रमेय रूप में शीघ्र ही ले जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि किन में प्रमेय नहीं होता है, तो प्रमेय किन में नहीं होता है, तो उसमें बोला गया है यस्य, ठीक है ना, यस्यत्व आहारम शारीरस्य धातु साम्यम करम नर सवेत विविधश्च, ठीक है ना, अन्य चेष्टा स सुख, ठीक है ना, सुखम अश्नुते, तो उन्होंने बोला जो मनुष्य शारीरिक धातुओं को क्या है साम्य रख कर वाले आहार और नाना प्रकार के क्या अन्य चेष्टाओं को सेवन करते हैं, वही क्या आरोग्य को भोगते हैं। इसी तरह क्या है जो चैप्टर कंप्लीट होता है, अभी ये जो सारा है वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। यहाँ तक हो